अब आगे क्या होता है? भोली वाज 7 year old व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय, वाज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव में खुला। ठीक है, उसी साल जो है लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय जो था उनके गांव में खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार इसका उद्घाटन करने के लिए आए। ओपनिंग सेरेमनी मानी उद्घाटन, परफॉर्म, केम टू परफॉर्म आए। तो तहसीलदार उसका उद्घाटन करने आए। किसका? प्राथमिक विद्यालय का। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व व्यक्ति के रूप में, क्यों उसकी वहाँ अच्छी छाप थी, एक राजस्व व्यक्ति के अधिकारी होने के नाते। रेवेन्यू मानी राजस्व, ऑफिशियल मानी अधिकारी। एक राजस्व अधिकारी के रूप में या अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप जो है गांव में एक सरकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या प्रतिनिधित्व हो। आप जो है गांव में एक सरकार का प्रतिनिधि हो। एंड और सो, इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए, एक उदाहरण रखना चाहिए। क्या? कि लड़की को आप स्कूल भेजें, विद्यालय भेजें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़की को अवश्य विद्यालय भेजना चाहिए। किसने कहा? तहसीलदार। भोली वाज 7 year old व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई तो भोली उस समय 7 साल की थी। द सेम ईयर, और जब शादी हुई थी उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, वाज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव में खुला था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब जो थे इसका उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में या होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इन द विलेज, गांव में आप सरकार के एक प्रतिनिधित्व हो। रिप्रेजेंटेटिव मानी प्रतिनिधि। सो यू मस्ट सेट एंड एग्जाम्पल फॉर विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए या एक उदाहरण रखना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को विद्यालय अवश्य भेजना चाहिए। दैट नाइट, उस रात्रि को, व्हेन, जब, रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। शी क्राइड, तो वह चिल्लाई। कौन? उसकी पत्नी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? पहले के ज़माने में क्या होता, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, और जो पढ़ा देते थे उनकी शादी बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी को कोई ले जाना नहीं चाहता था। गांव का माहौल था कि ये काम नहीं करेगी, ये इसको कुछ आता जाता नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन मैं कहानियाँ आपको इस पर नहीं सुना सकता। पहले ऐसा ज़माना था, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था, उसकी आज्ञा न मानने का साहस नहीं था। कोरेज मानी साहस, डिसोबे मीन्स आज्ञा न मानना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट टू डू, क्या करना है। उसकी पत्नी सबकी है ना, बहुत चालाक होती है, बहुत बुद्धिमान होती है,
वो कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या करना है। क्या करना है? वो कही सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, विद्यालय भेज दो। एज वैसे ही इट इज ये देर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसकी शादी होने का अवसर जो है न बहुत कम है, यानी उसकी शादी होने वाली मुश्किल है, उसकी शादी होने का अवसर बहुत कम है। क्यों है? विद हर अगली फेस, उसका कुरूप चेहरा, लेक ऑफ सेंस और ना समझ या बुद्धि में कमी। लेक ऑफ सेंस, बुद्धि में कमी, यानी वो कुरूप है, भद्दा चेहरा है और बुद्धि नहीं है, तो उसकी शादी होने के अवसर जो है बहुत कम है। लेट द चिल्ड्रन एट द स्कूल, और विद्यालय में जो टीचर है, अध्यापक है, अध्यापिकाएं हैं, वरी अबाउट हर, उनको इसके बारे में चिंता करने दो। कितनी शानी है कि उसकी मम्मी ने कहा जो विद्यालय में अध्यापक हैं या अध्यापिकाएं हैं उनको इसके बारे में चिंता करने दो और भोली को विद्यालय भेज दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट भोलीज बाई हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा। किसी भी अंग को पकड़ते हैं तो बाई का प्रयोग करना। रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड, और कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन, फ्राइटन मन भयभीत हो गई, डर गई। भोली भयभीत हो गई या डर गई। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। वाट ए स्कूल वाज लाइक, विद्यालय किस तरह का होता है, उसको पता ही नहीं था। भोली नहीं जानती थी विद्यालय किस तरह का होता है। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया। क्या याद आया? हाउ ए फ्यू डेज एगो, किस प्रकार कुछ दिन पहले, किस प्रकार कुछ दिन पहले। देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी, उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी या बुढ़ी गाय लक्ष्मी, बुढ़ी करो यहाँ, पुरानी नहीं बुढ़ी, उनकी बुढ़ी गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से निकाल दिया गया था। एंड सोल्ड, और बेच दिया। दोबारा से देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट भोली बाई हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा। एंड सैड, और कहा कम विथ मी, मेरे साथ आइए। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन, भोली भयभीत हो गई, डर गई। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, विद्यालय किस तरह का होता है, यानी विद्यालय किस तरह का होता है, क्या होता है, उसको पता ही नहीं था। शी रिमेम्बर्ड, वह उसको याद आया। क्या याद आया? हाउ ए फ्यू डेज एगो, कैसे कुछ दिन पहले। देयर ओल्ड काऊ, उनकी बुढ़ी गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से निकाल दिया गया था। एंड सोल्ड, बेच दिया। आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। मीनिंग कर लेना जो आपको टफ लगे, और अर्थ नहीं आए तो फ़ोन पर पूछ लेना, ठीक।